हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे पुराना फाइनेंशियल ईयर के डाटा को आप नया फाइनेंशियल ईयर में कैसे ले जा सकते हैं। यदि सपोज करिए आपने कुछ काम पुराने फाइनेंशियल ईयर में किए हैं और उसका डाटा यदि आपका नया फाइनेंशियल ईयर में नहीं जाता तो आप उसको कैरी बैलेंस के माध्यम से आसानी से ले जा सकते हैं। तो सपोज करिए जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, सेल बिल में कहीं पर भी जाता हूँ तो यहाँ पर दो लेजर हमें शो कर रहे हैं, एक राजा का है और एक राम का है। ये हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर का है, 23 और 24। कंट्रोल आई करके देखता हूँ आइटम लिस्ट में, अभी भी मेरे पास 10 पीस बुक अवेलेबल है। अब यदि मैं नया फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ, एग्जिट होकर, पुराना फाइनेंशियल ईयर में वो डाटा हमें तो शो कर रहा है। अब यदि मैं नया फाइनेंशियल ईयर में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ना ही उसका लेजर में कुछ लिस्ट शो कर रहा है, ना ही हमें आइटम लिस्ट में कोई आइटम हमें यहाँ शो नहीं कर रहा है। या आपने आइटम फॉरवर्ड किए हैं तो कुछ ऐसे आइटम हैं या सेल चढ़ा दिए पुराना फाइनेंशियल ईयर में, या परचेज चढ़ाए हैं, या किसी को पेमेंट किए हैं, तो वो एंट्री नया फाइनेंशियल ईयर में शो नहीं होता है। तो आप इसको कैरी बैलेंस ऑप्शन चालू करके ला सकते हैं। तो आपको फिर से पुराना फाइनेंशियल ईयर में जाना होगा और नया फाइनेंशियल ईयर में फिर से आना होगा। पुराना फाइनेंशियल ईयर में भी डाटा चढ़ाना रहता है और नया फाइनेंशियल ईयर में, तो पुराने फाइनेंशियल ईयर का डाटा को हमें नया फाइनेंशियल ईयर में लाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, रिपोर्ट में जाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा है कैरी बैलेंस, लेकिन ये अभी हमें ऑप्शन चालू नहीं है। तो आपको चालू करना होगा तो मास्टर में जाएंगे और मार्ग सेटअप, कंट्रोल रूम, फिर सर्च इन ऑल में सर्च करना होगा कैरी, CARRY, फिर एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ नो रहेगा, इसको क्या कर देना होगा, आपको यस करना होगा। फिर स्केप बटन से बाहर आएंगे और यस करेंगे। फिर आप जब भी आप पुराना फाइनेंशियल ईयर में काम करेंगे तो नया फाइनेंशियल ईयर में आपको ऑप्शन देगा। यदि ऑप्शन नहीं देता है तो आप यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, फिर यहाँ कैरी बैलेंस, फिर यहाँ यस करना। फिर जो जो आप एंट्री लाना चाहते हैं उसको यस यस करते जाएंगे और इस प्रकार आपका पुराना फाइनेंशियल ईयर में जो भी डेटा एंट्री होगा वो आपका आसानी से नया फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि पुराना फाइनेंशियल ईयर का डाटा नया फाइनेंशियल ईयर में नहीं आया था। देखो जैसे सेल करने जाऊँगा यहाँ दोनों लेजर तो होने लगे और आइटम में हमें पेंडिंग जो भी स्टॉक था वो भी हमें शो करने लगा। जैसे मैं पुराना फाइनेंशियल ईयर में फिर काम करता हूँ, एग्जिट में जाता हूँ, इंटर करूँगा, फिर पुराना फाइनेंशियल ईयर में फिर यदि वर्क करता हूँ, सपोज मैं किसी को पेमेंट चढ़ा देता हूँ तो श्योर करेंगे। अब यहाँ राम को पेमेंट कर दिया, मान लो 1000, तो ये 1000 जो है नया फाइनेंशियल ईयर में हमें शो नहीं होना चाहिए। तो पुनः अगेन एग्जिट में जाएंगे, एंटर करेंगे और नया फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे। फिर जैसे ही आएंगे हम नया फाइनेंशियल ईयर में, हमें यहाँ ऑप्शन शो कर है तो यस कर देंगे। फिर यहाँ इंटर करेंगे तो राम का लेजर हमें 0 दिखाएगा, उसका कोई भी बैलेंस हमें यहाँ शो नहीं होगा। लेजर में जाके देखते हैं और राम टाइप करेंगे, इसका बैलेंस 0 हो गया। इस प्रकार आप आसानी से पुराने फाइनेंशियल ईयर के डेटा को नया फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।